हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2021 करंट अफेयर क्वेश्चन की सीरीज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊंगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा और फिर वीडियो के अंदर उन्हीं फैक्ट्स रिलेटेड आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट को स्थापित किया है? और आपके ऑप्शंस हैं डेनमार्क, इटली, दक्षिण कोरिया या फिर चीन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दक्षिण कोरिया। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बताता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो ज़्यादातर पावर प्लांट्स हैं वह कोयले से, डीजल से या पेट्रोल से चलते हैं, लेकिन दोस्तों यहीं पर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। मतलब कोयले, पेट्रोलियम आदि की जगह पर जो है कि पावर प्लांट को चलाने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इस समय जो है कि दक्षिण कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा जो है कि हाइड्रोजन से चलने वाला पावर प्लांट स्थापित किया है और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है वह 78 मेगावाट की है। यहीं पर दोस्तों दक्षिण कोरिया के विषय में ही आपको बता चलूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही दक्षिण कोरिया ने ही अपने स्वदेश में ही, मतलब अपने ही देश में निर्मित एक जो है अंतरिक्ष के लिए रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण किया है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय कंपनी गेल, जिसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं, गेल ने देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट को स्थापित करने की भी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में माउंट एओ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह ज्वालामुखी जो है वह किस देश में स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं आइसलैंड, इंडोनेशिया, जापान या फिर कांगो गणराज्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जापान। यहीं पर दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही जो है कि कई ज्वालामुखियों के विस्फोट की अगर हम बात करें तो ये जो बाकी के सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, आइसलैंड, इंडोनेशिया और कांगो गणराज्य, इन तीनों ही देशों में स्थित जो है कि ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में ड्रग्स के कारण बढ़ते अपराधों के कारण 60 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं अल सल्वाडोर, इक्वेडोर, वेनेजुएला या फिर ब्राजील। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इक्वेडोर। यहीं पर दोस्तों आपको बताता चलूं कि यह जो इक्वेडोर है वह दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है और इसकी जो सीमा है वह नॉर्थ साउथ प्रशांत महासागर के साथ लगती है। साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं कि अभी मार्च 2021 में ही इक्वेडोर के संगे नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। वहीं मार्च 2021 में ही दोस्तों जो है कि एक ऐतिहासिक चट्टान थी, एक स्ट्रक्चर था जिसे डार्विन आर्क कहा जाता था और वह यही इक्वेडोर के पास में ही स्थित था और यह ढह गया था और इसके कारण यह डार्विन आर्क जो है सुर्खियों में भी था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को जयनगर कुर्था रेल लिंक का परिचालन आधिकारिक रूप से सौंप दिया? और आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, नेपाल। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि यह जो जयनगर कुर्था रेल लिंक है यह जो है कि हमारे देश भारत से नेपाल के बीच में है और यह जो जयनगर इसका छोर है वह बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है, जबकि कुर्था जो है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास में स्थित है। और यह जो पूरी रेल लिंक है जिसकी लंबाई लगभग 34.9 किलोमीटर है, इस रेल लिंक को भारत सरकार ने बनाया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारत में स्थापित होने वाले देश के पहले बैड बैंक का नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं आरबीआई, पीएफसीएल, एनएआरसीएल या फिर नाबार्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एनएआरसीएल। अब दोस्तों जरूर आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर ये बैड बैंक क्या होता है? तो दोस्तों यहीं पर थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि यह जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है यह सबसे पहली बार अमेरिका के मेलोन नामक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। और इस जो बैड बैंक का काम है वो ये है दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से बैंकों में बहुत से नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए होते हैं और इस एनपीए की बैंक अब वसूली नहीं कर पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या कि यही जो एनएआरसीएल है जिसका फुल फॉर्म है
नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो यही NARCL जो है इन्हीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वसूली का काम करेगा, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा सुगंधित फूलों का उद्यान का उद्घाटन किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नैनीताल उत्तराखंड। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो सुगंधित फूलों का सबसे बड़ा उद्यान है, यह इसको लगाने की शुरुआत तो आज से 3 वर्ष पहले ही हो गई थी, लेकिन अब जो है कि इसका उद्घाटन किया गया है। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ जिले में देश का सबसे बड़ा लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। वहीं अभी कुछ दिनों पहले ही पिथौरागढ़ में ही नेपाल के सेना के साथ भारतीय सेना ने सूर्य किरण नामक युद्धाभ्यास किया है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि उत्तराखंड राज्य में ही स्थित देश का सबसे पुराना जो है कि नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम अब नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, नोएडा, कुशीनगर या फिर वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कुशीनगर। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि यह बात हो रही है यहाँ पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। इसका मतलब 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ऑलरेडी हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये कौन है दोस्तों? तो यही जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, लखनऊ, नोएडा और वाराणसी, इन तीनों जगहों पर ही जो है कि पहले से ही हवाई अड्डे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वहीं अब ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर के रूप में खोल दिया गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूँ कि एक और अन्य हवाई अड्डा बनाए जाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के पुनर्निर्माण की घोषणा की गई। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह कुंड जो है वह किस नदी पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं उमनकोट, मानस, लोहित या फिर दिहांग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लोहित नदी। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो लोहित नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। साथ ही दोस्तों अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यह लोहित के अलावा मानस और दिहांग जो नदियां हैं वह भी ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि जो ऑप्शन फर्स्ट है उमंगकोट, तो दोस्तों उमंगकोट जो है उसे भी हाल ही में एशिया के सबसे स्वच्छ नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। यहीं पर दोस्तों अगर नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है तो आपको बता चलूं कि नॉर्थ ईस्ट से ही रिलेटेड एक नदी है फेनी नदी, जो कि त्रिपुरा राज्य में बहती है। और इसी नदी पर दोस्तों मार्च 2021 में जो है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सेतु का निर्माण किया गया है जिसका नाम है मित्र सेतु। तो वह भी इस नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा राज्य में फेनी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में जो है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार चौथी बार किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं दीपिका पादुकोण, कंगना रनावत, विद्या बालन या फिर प्रियंका चोपड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कंगना रनावत। दोस्तों मैंने जैसा कि यहाँ पर बताया कि चौथी बार, यानी कि इससे पहले भी 3 बार उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही दोस्तों इसी कैटेगरी में यहाँ पर अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो अभिनेता मनोज बाजपेयी को उनकी फिल्म भोंसले के लिए, जबकि साउथ मतलब दक्षिण के जो अभिनेता हैं धनुष, उनको उनकी फिल्म असुर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्तों यहीं पर अगर हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत द्वारा अभिनीत फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में आयोजित बैडमिंटन के थॉमस कप तथा उबर कप के विजेता निम्नलिखित में से कौन से देश रहे? और आपके ऑप्शंस हैं मलेशिया तथा चीन, इंडोनेशिया तथा चीन, चीन तथा जापान या फिर इंडोनेशिया और जापान। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इंडोनेशिया तथा चीन। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि इस वर्ष जो है कि यह जो आयोजन हुआ था वह डेनमार्क में हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो आयोजन था यह वर्ष 2020 का आयोजन था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कोरोना कारणों से इसको स्थगित किया गया था और अब इसका आयोजन वर्ष 2021 में किया गया। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं यह जो थॉमस कप का 31वां संस्करण, जबकि उबर कप का यह जो है कि 28वां संस्करण था। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में
निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया? और आपके ऑप्शंस हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या फिर रणथंभौर नेशनल पार्क। हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अभी तक इसी वीडियो में मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।